सोचो, अगर तुम्हें कोई बार बार चेतावनी दे कि शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना और तुम उसे सिर्फ अंधविश्वास समझकर हंस दो, तो क्या होगा जब वही चेतावनी तुम्हारी आखिरी दिन बन जाए? कुछ जगहें होती हैं जहां नियम इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए बनते हैं। अमित दिल्ली में काम करता था। तेज जिंदगी, तेज सोच और हर चीज पर लॉजिक। भूत, आत्मा, अंधविश्वास, इन सब पर उसे भरोसा नहीं था। कई साल बाद वो अपने दोस्त रोहित के साथ उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव आया। हर तरफ पहाड़, घने देवदार के जंगल, ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी। गांव पहुंचते ही रोहित की दादी ने एक बात साफ कह दी, बेटा, सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अमित हंस पड़ा। दादी, ये 2026 है, अब भी ऐसी बातें? दादी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, डर भूत से नहीं होता बेटा, डर उस चीज से होता है जो दिखती ही नहीं। शाम के 6:50 पूरा गांव अचानक बदलने लगा। दुकानों के शटर गिरने लगे, घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, लोग अंदर। 7 बजते ही पूरा गांव मरा हुआ सा शांत। बस हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के रोने जैसी आवाज। लेकिन वो भौंकना नहीं था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। अमित को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा हिल स्टेशन है, नॉर्मल होगा। रात करीब 9 बजे रोहित सो चुका था। अमित को सिगरेट पीने की तलब लगी। उसने फोन उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे से बाहर निकल गया। गांव की सड़क पूरी तरह खाली, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस मोबाइल की लाइट और पहाड़ों की परछाइयां। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे, भारी, घिसकती हुई। अमित रुका, सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी खड़ा था, सामान्य कपड़ों में, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। चेहरा साफ पर आंखें खाली। आवाज आई, तुम देर हो गए। अमित का फोन अचानक बंद हो गया, पूरा अंधेरा। तभी चारों तरफ आवाजें गूंजने लगीं, बैंड बाजे की आवाज, ढोल, शहनाई। अमित ने चारों तरफ देखा, एक बारात धीरे धीरे सामने आ रही थी। दूल्हा बिना चेहरे का, बाराती उल्टे पैरों से चलते हुए, सबकी आंखें सीधी अमित पर, और सब एक ही आवाज में, चलो चलो। अमित भागने लगा, लेकिन पैर भारी हो चुके थे, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी कि जो 7 बजे के बाद निकलता है वो वापस इंसान नहीं बनता। बारात पास आती जा रही थी और वही हवा में तैरता आदमी धीरे धीरे उसके सामने आकर बोला, अब तुम भी हमारे हो। अचानक सब अंधेरा। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ते हुए जंगल की तरफ गए। देवदार के पेड़ के पास अमित पड़ा हुआ मिला, शरीर शांत, आंखें खुली, चेहरे पर ऐसा डर जैसे कुछ देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। उसकी जेब में फोन था और आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज, अब तुम भी बारात का हिस्सा हो। इसलिए पहाड़ी गांवों में आज भी लोग 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कुछ चेतावनियां अंधविश्वास नहीं होती, कुछ नियम तोड़ने के लिए नहीं होते। और याद रखना, अगली बार जब कोई चेतावनी दे तो हंसना मत,